जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। भक्तजनों, आइए आरंभ करते हैं आज की कथा। गणेश जी का विवाह के लिए ना करने के कारण भगवान शिव और पार्वती बहुत चिंतित रहते। देवी पार्वती, तुम चिंता मत करो, यह वक्त भी बीत जाएगा और तुम्हारा पुत्र विवाह के लिए मान जाएगा। और इधर भगवान गणेश जी तपस्या करने चले जाते हैं। तभी वहाँ देवी तुलसी आती है और भगवान गणेश के विचित्र रूप को देखकर बहुत प्रभावित होती है और साधना में लीन भगवान गणेश के ध्यान को भंग करने लगती है। जैसे ही गणेश जी का ध्यान भंग होता है, वे तुलसी जी से कहते हैं, देवी, तुमने मेरा ध्यान भंग करके अच्छा नहीं किया। हे देव, मैं धर्मध्वज की पुत्री तुलसी हूँ। मेरी माता का नाम माधवी है और मैं अपने वर की खोज में यात्रा पर निकली थी। आपको देखकर लगा कि जैसे मेरी यात्रा का उद्देश्य पूर्ण हो गया है। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। नहीं देवी, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। मैंने विवाह न करने का प्रण लिया है। कृपया करके आप यहाँ से चले जाइए। अब तुलसी जी को गणेश जी पर क्रोध आ जाता है और वह उन्हें शाप दे देती हैं। आज तुमने मुझसे शादी करने से इनकार किया है। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारी 2 शादियां होंगी और तुम 2 पत्नियों के साथ अपना जीवन व्यतीत करोगे। तुलसी जी के शाप को कुछ समय बीता, तब गणेश जी को भी विवाह करने की इच्छा होने लगी, लेकिन उस समय कोई भी देवी देवता भगवान गणेश से अपनी पुत्री का विवाह नहीं करना चाहता था। देवताओं का कहना था कि सभी देवी देवता अत्यंत रूपवान हैं और गणपति उन सभी से अलग दिखते हैं, इसलिए उनसे कोई विवाह नहीं करना चाहता था। विवाह न होने के कारण गणपति क्रोधित रहने लगे और जिस भी देवी देवता का विवाह होता उनमें विघ्न उत्पन्न करते रहते। उनका मूषक गणेश जी के आदेश पर देवताओं का मंडप नाश कर देता था। यह देख सभी देवी देवता परेशान हो गए और पहुंचे शिव जी के पास। अब शिव जी ने कहा, आपकी समाधान का हल तो ब्रह्मा जी करेंगे। ब्रह्मा जी ने 2 पुत्रियां उत्पन्न कर दी। एक का नाम रख दिया सिद्धि, एक का रिद्धि, और उन्हें आज्ञा दी कि तुम दोनों भगवान गणेश का ध्यान अपनी ओर लगाना ताकि वह किसी भी विवाह में विघ्न न डाल पाए। अब ब्रह्मा जी रिद्धि और सिद्धि को लेकर गणेश जी के पास गए और कहने लगे कि तुम इन मेरी पुत्रियों को शिक्षा का ज्ञान दो। गणेश जी बोले, अवश्य प्रभु, और फिर वह दोनों को शिक्षा देने लगे। तभी वहाँ मूषक पहुंचकर भगवान गणेश को स्वर्ग में किसी के विवाह होने की बात बतलाता है। तभी रिद्धि सिद्धि उनसे प्रश्न पूछने लगती है। अब मूषक ने सोचा, भगवान का ध्यान तो मुझ में है ही नहीं, तो वहाँ से चले गए। एक दिन भगवान ने गणेश मूषक को लड्डू खाते थे और बोलते हैं, आजकल तुम कोई शादी विवाह के बारे में बताते ही नहीं। मूषक कहता है, आजकल आपका ध्यान मुझ में है ही कहाँ, आपका ध्यान तो रिद्धि सिद्धि में है। विवाह में विघ्न ना पड़ने के कारण गणेश जी क्रोधित हो जाते हैं। इतने में ब्रह्मा जी वहाँ अपनी दोनों पुत्रियों के साथ उनका विवाह प्रस्ताव लेकर गणेश जी के सामने प्रकट होते हैं। गणेश जी ने खुशी खुशी विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। तुलसी जी का भी श्राप यहाँ पर सच हुआ। रिद्धि सिद्धि से गणपति जी के 2 पुत्र हुए, शुभ और लाभ। तो ऐसे हुआ हमारे गणपति जी का विवाह। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। आज की कथा बस यहीं तक। जल्द मिलते हैं एक नई कथा के साथ। राधे राधे।